बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, अब तक की जो इंपॉर्टेंट खबरें हैं मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक तो ईरान और इसराइल के हवाले से जो डेवलपमेंट है, डोनाल्ड ट्रंप ने अब क्या कहा, और ईरान का एटमी प्रोग्राम क्या अब ख़त्म हो गया है या वो बाकी है, इसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है मेरे पास कि ईरान की कौन सी साइट महफूज है और उसकी वजह क्या है, और उसमें रशिया का क्या किरदार है, और अमेरिका और इसराइल उस तरफ क्यों नहीं गए। दूसरा, क्या इमरान खान साहब वाकई माइनस हो गए हैं। इमरान खान की बहन ने इसके बारे में एक स्टेटमेंट दिया, वो आपको स्टेटमेंट सुनवाऊंगा, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली इमरान खान साहब के साथ हुआ क्या है और अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर बौछार क्यों हो रही है। इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला आ गया, जो 9 मई में उन्हें जमानतें दायर की हुई थी वो भी मुस्तरद हुई हैं। इस बारे में हम बात करते हैं। सलमान अकरम राजा साहब ने एक बड़ा अहम इंकशाफ किया है, वो इंकशाफ भी मैं आपके सामने रखूंगा। और जो एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश है इमरान खान को माइनस करना, क्या वो अपनी ख्वाहिश में कामयाब हो गए। यानी ये माइनस करने का फार्मूला बहुत पुराना है। इस मुल्क में कायदे आजम माइनस हुए, कायदे आजम की बहन उन्हें भी माइनस किया गया, शेख मुजीब को माइनस किया गया, उसके बाद जुल्फिकार दी भुट्टो को माइनस किया गया, बेनजीर भुट्टो को माइनस किया गया, जुनेजो को माइनस किया गया, नवाज शरीफ को माइनस किया गया, और अब इमरान खान को माइनस किया जा रहा है। तो माइनस करने का सिलसिला बहुत पुराना है। देखते ये हैं कि क्या इमरान खान साहब को माइनस किया जा सकता है। अब तक की सूरत हाल आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले शुरू कर देते हैं हम डोनाल्ड ट्रंप के मामले से। हुआ ये है कि इसके ऊपर एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है, और वो अपडेट ये है कि जंगबंदी तो हो गई, ईरान ने भी तकरीबन उसे तस्लीम कर लिया, और इस जंगबंदी को जो है वो इसराइल ने भी तस्लीम कर लिया। इसराइल का कहना उन्होंने अपने अहदाफ हासिल कर लिए हैं, जबकि ईरान ने कहा कि उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है। ये तो आ गया इन दोनों की तरफ से। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया है, और ये ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप का जंगबंदी के बाद के टाइम पे आया, जब जंगबंदी का नफाज हो चुका था। तो डोनाल्ड ट्रंप लिखते हैं कि इसराइल डू नॉट ड्रॉप दोज बम्स। इसराइल, मैं कह रहा हूं कि वो बम्स मत फेंकना, और अगर आप ये करते हैं तो ये एक मेजर वायलेशन हो जाएगी। अपने पायलट को वापस घर बुलाओ, नाउ, अभी बुलाओ। ये डोनाल्ड ट्रंप ऑर्डर दे रहे हैं इसराइल को कि जनाब अपने बम मत फेंकना, अपने पायलट को वापस बुलाओ। अगर तुमने बम फेंका तो ये सीज फायर की एक खिलाफ वर्जी हो जाएगी, और बड़ी खिलाफ वर्जी हो जाएगी। और आगे वो लिखते हैं, डोनाल्ड जे ट्रंप, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, यानी अपना नाम भी पूरा उसके बाद लिखा, यानी एक वार्निंग दी एक तरह से इसराइल को। ये एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप चीजों को बैलेंस करने में भी बड़े माहिर हैं, उन्हें आइडिया है कि कैसे किसको राजी रखना है। अब ये सारे एपिसोड में अमेरिका से गलती हुई कि वो खुद इस लड़ाई के अंदर उतर गया, गोंगलों से मट्टी झाड़ने के लिए कि इसराइल मेरे से राजी रहे, और इसराइल को हम कल को ये कह सके कि हमने आपके कहने के ऊपर वहां पे जाके ईरान में बम मारे थे। फिर अमेरिका के अंदर बहुत सारी लॉबीज का एक प्रेशर भी था, तो डोनाल्ड ट्रंप ने गोंगलों से मट्टी झाड़ के बम फेंक दिए जाके ईरान में, और 3 साइट्स के ऊपर इन्होंने बम फेंके। दावे इन्होंने बहुत बड़े किए, हकीकत क्या है मैं आपको भी बता देता हूं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को हैरत इस बात पे हुई कि जैसे मगरिब या गल्फ ममालिक या दुनिया के बेशतर ममालिक अमेरिका के साथ उसकी हर कार्रवाई में खड़े हो जाते थे, वैसा इस मर्तबा हुआ नहीं। तो जब नहीं हुआ तो फिर अमेरिका को अपना पैंतरा बदलना पड़ा, और वो जंगबंदी की तरफ गए। इससे पहले अमेरिका यह भी सोच रहा था कि ईरान के अंदर रिजीम चेंज किया जाए। क्या ईरान में अमेरिका को कामयाबी मिली या इसराइल को कामयाबी मिली, इसके बारे में हम कुछ चीजें हैं जो अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन नोबेल पीस प्राइज के लिए डोनाल्ड ट्रंप बहुत मेहनत कर रहे हैं। पाकिस्तान ने उन्हें नामजद किया है, और वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, वाकई बहुत मेहनत कर रहे हैं। और इस किस्म के स्टेटमेंट देना, इस तरीके से जंगबंदी का एक तासुर देना, अमन के पैगाम फैलाना बमबारी करने के बाद, तो ये वही है कि जनाब पहले बम फेंकते हैं, बमबारी करते हैं, उसके बाद जंगबंदी करते हैं, और फिर अमन के सफीर बन जाते हैं। तो ये नोबेल पीस प्राइज लेने के लिए एक अच्छा तरीका हो सकता है। अब बहुत सारे पाकिस्तानी सहाफ़ी भी हुकूमत के इस आइडिया के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, हत्ता कि वो सहाफ़ी जो एस्टेब्लिशमेंट या मौजूदा पाकिस्तानी रिजीम या हुकूमत के करीबी हैं, या उनके साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, वो सहाफ़ी भी ये कह रहे हैं कि ये ज़्यादती की है, ये हुकूमत को नहीं करना चाहिए था, एस्टेब्लिशमेंट ने ये काम गलत किया है। देखिए, अगर किसी को आज की तारीख में नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए ना, तो वो कतर के अमीर है, शेख तमीम बिन हमद। इन्हें क्यों मिलना चाहिए जरा समझें आप। ये वो वाहिद आदमी है जिसने बदला नहीं लिया। यानी ये एक ऐसा मुल्क है जिसके ऊपर बमबारी हुई है, और देखें अमेरिका भी इनकी एयरबेस इस्तेमाल कर रहा है। मजलूम तो ये है, और इनके पास हथियार हैं, ऐसा है कि नहीं, ये नहीं कह सकते आपके उनके पास हथियार नहीं है, या कतर बिल्कुल ही फारग मुल्क है, ऐसा भी नहीं है। वहां पे अमेरिका की एयरबेस भी है, ईरान ने उसके ऊपर अटैक भी कर दिया।
लेकिन इसके बावजूद जंग बंदी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल उसी का होना था जिसने ईरान को कायल करना था। तो इन्होंने ईरान को कायल किया और जंगबंदी की तरफ मामलात को लेकर गए। कतर देखें, ये वही मुल्क है जिसने अमेरिका और तालिबान के बीच में भी मुज़ाकरात करवाए थे। कतर ने मुल्कों के बीच में मुज़ाकरात करवाने में गल्फ में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि अमेरिका के साथ उनके ताल्लुकात ठीक हैं और वो एक खुशहाल मुल्क है और वहां पे अमेरिका की सबसे बड़ी जो है वो मिलिट्री बेस भी है। तो इस नुक्ता नज़र से भी उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। बहरहाल अगर किसी को मिलना चाहिए अमन का नोबेल प्राइज इस सारे तनाज़े को लेकर तो वो कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन मामलात के ऊपर जंगे छेड़ के सुलह करा के फिर नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। अगर मिलते भी हैं, फर्ज करें डोनाल्ड ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम मिल जाता है, तो ये जो इनाम है ना, ये फिर अपनी वक़्त खोना शुरू कर देगा। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं डोनाल्ड ट्रंप से कोई मुखालफत है, खुदा ना खास्ता, या कोई ऐसा मामला है, या मैं कोई ज़ाती बुनियाद पे कह रहा हूँ। ट्रैक रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। ये बड़ा सोच समझ के जूरी फैसला करती है। मेरी दानिश में ये मुश्किल है, हो सकता है ये हो भी जाए, पता कोई नहीं है, क्योंकि लॉबिंग तो बहुत बड़ी है, बड़ी तगड़ी है डोनाल्ड ट्रंप की, और सारे उसके लिए काम करेंगे। अब ईरान के एटमी प्रोग्राम का क्या बना, ये है जी अब तक का एक बड़ा सवाल। एक तो देखिए, ईरान अब मजबूर हो जाएगा कि वो अपना एटमी प्रोग्राम चाहे छुपा के जारी रखे चाहे सामने जारी रखे, उसको अब कभी ना कभी अपना एटम बम बनाना पड़ेगा ईरान को। उसकी एक वजह है, 2 एटमी कुव्वतों ने गुज़िश्ता 2 हफ्तों में ईरान के ऊपर हमला किया। एक एटमी कुव्वत अमेरिका है और एक एटमी कुव्वत इसराइल है। इन दोनों ने ईरान के ऊपर हमला किया। ईरान ने अपनी मिसाइल कुव्वत से इनको जवाब देने की कोशिश की। अमेरिका के साथ तो उनका जो हुआ वो फेस सेविंग था, लेकिन इसराइल को उन्होंने भरपूर जवाब दिया है। लेकिन ईरान को कम से कम एक बात समझ आ गई है कि अगर ईरान के पास एटमी ताकत होती या एटम बम होता तो इसराइल कभी भी ईरान के ऊपर इस तरह से मिसाइल या जहाज़ों के जरिए हमले करने की जरूरत ना करता। जिस तरह के मिसाइल ईरान के पास हैं, अगर उसके पास एटमी कुव्वत होती तो डेटरेंस इतनी बड़ी थी कि अमेरिका और इसराइल कभी भी ईरान के ऊपर हमला करने की जरूरत नहीं करते। एटमी कुव्वत होना जो है वो आपकी सिक्योरिटी की जमानत होता है। जैसा कि यूक्रेन के पास एक दौर में एटम बम था, लेकिन हुआ क्या, वक्त के साथ ये हुआ कि अमेरिका ने, यूरोप ने, रशिया ने, सब ने मिलकर यूक्रेन को राजी किया और उसके एटमी असासे ख़त्म करवा दिए और उसको पैसा दे दिया, बहुत सारे उसको प्रोजेक्ट दे दिए, बहुत सारे उसको फंड्स दे दिए, तो इमदाद मिल गई यूक्रेन को। लेकिन उसके बाद वो डेटरेंस जो थी उनके पास वो ख़त्म हो गई। और फिर क्या हुआ, ये रशिया अभी जो कुछ भी कर रहा है ये कभी ना होता अगर उनके पास अपना एटम बम मौजूद होता। तो अब अमेरिका ने और इसराइल में जो हमले किए हैं ईरान के अंदर, वो 3 साइट्स पे किए हैं। एक फर्दों पे किया है, दूसरा नतन्स पे किया है और तीसरा अस्फहान की जो एटमी तनसीबात हैं इनके ऊपर अटैक किए गए हैं। ये जो तीनों एटमी तनसीबात हैं ये एटमी फ्यूल साइकिल का हिस्सा है। इनकी तबाही से ईरान के प्रोग्राम पे असर तो पड़ेगा, मुतासिर तो होगा, ज़रूर होगा, लेकिन मुकम्मल तौर पे रुक नहीं सकता। ईरान का एक ऐसा एटमी प्लांट है जो अभी तक फंक्शनल है और वहां पे एक भी हमला नहीं किया गया, बल्कि जब एक खबर आई कि उसके ऊपर हमला कर दिया गया है तो फिर बाद में इसराइली मीडिया की जानिब से यह खबर जारी की गई कि जनाब जो फौजी तर्जुमान है उन्होंने गलती से कह दिया था ये जो बुशहर में ईरान की एक एटमी तनसीब है इसके ऊपर किसी किस्म का अटैक नहीं किया गया।